आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 18। बाथरूम में गिरे दोन। पिछले एपिसोड में हमने देखा गाड़ी में बैठे दो शख्स को नीलम पहचान जाती है, उसके बाद वह उन्हें जाने देती है। वह दोनों रायजादा पैलेस चले जाते हैं। अब आगे अर्जुन का बेडरूम। उन दोनों की बात सुनकर अर्जुन उनसे कहता है, वह अभी तक सोया है, जगह नहीं है। तुम लोगों ने भी रात भर ट्रैवल किया है तो तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। जब जग जाएगा मैं तुम दोनों को बता दूंगा। मैं सर्वेंट से कह देता हूँ, वह तुम्हारे लिए रूम रेडी करवा देगा। इतना बोलकर अर्जुन ने सब सर्वेंट के हेड रमेश जी को कॉल लगाया। विराज ने कहा, हम लोग यही आराम करते हैं, क्या जरूरत है किसी और कमरे में रुकने की। बस आज के दिन ही हम यहाँ हैं तो क्यों उन लोगों को भी परेशान करना, यही आराम कर लेंगे। क्या कहते हो आकाश तुम? आकाश ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी यही रुक सकते हैं। अर्जुन ने कहा, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे प्रॉब्लम है। आज वीकेंड जरूर है पर मुझे ऑफिस के बहुत सारे काम है। अगर तुम दोनों यहाँ रुकोगे तो मेरे काम हुए ही। इससे अच्छा है कि तुम लोग जाओ और जाकर दूसरे कमरे में आराम कर लो और मुझे भी चैन से रहने दो। इतना बोलने के बाद अर्जुन रमेश जी से कॉल पर कहा, दो गेस्ट रूम रेडी करो। अर्जुन की बात सुनकर विराज ने कहा, दो गेस्ट रूम की क्या जरूरत है, हम दोनों एक में ही रह लेंगे। अर्जुन ने कहा, मेरे घर में कमरों की कमी नहीं है, अब जाओ, मैंने सर्वेंट से कह दिया है। अर्जुन के कमरे के बाहर आकाश और विराज अर्जुन के कमरे से बाहर निकल गए। जब कमरे से बाहर आकर गेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे तभी उन लोगों की नजर मेन एंट्रेंस से अंदर आती दीक्षा पर गई। उसे देखकर आकाश ने कहा, ये लड़की यहाँ। विराज ने भी उस औरत को देखा। दीक्षा को देखकर विराज ने कहा, लगता है वह हम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। हम हैं इतने हैंडसम, चल चल कर मिल लेते हैं। इतना बोलकर विराज दीक्षा की तरफ जाने लगा। आकाश ने विराज का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और फिर से कहा, पागल मत बनो, रुक जाओ, देखो पहले वहाँ क्यों आए हैं। विराज ने आकाश पर चढ़ते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वहाँ भी तुमने उसे मिलने नहीं दिया और अब यहाँ भी रोक रहे हो। तुम चाहते नहीं हो क्या हम दोनों की केमिस्ट्री बने? विराज ने अपने मूड को चेंज करते हुए थोड़े छेड़खानी आवाज में कहा, कहीं तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करते ना? आकाश विराज पर गुस्सा हो गया और उसने गुस्से भरी आवाज में विराज से कहा, अपना मुंह बंद रखो कुछ देर के लिए। रास्ते पर हमसे क्या हुआ था जानते हो ना? अगर वह हमारा पीछा करते हुए यहाँ आए हैं तो वह सारा सच अर्जुन को बता देगी, हमारे लिए मुसीबत होगी, इसलिए उसके सामने ना आना ही बेटर है। चलो। इतना बोलकर आकाश विराज को घसीटते हुए वहां से लेकर गया। वह लोग वहां से चले गए। दीक्षा अर्जुन के कमरे में आ गई। अर्जुन का कमरा। अर्जुन के कमरे के बाहर आकर उसने कमरे के डोर को नॉक किया। अर्जुन ने उसके लिए कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद दीक्षा ने देखा अर्जुन बेड पर बैठा हुआ था। अर्जुन को बैठा देखकर वह कमरे के अंदर आ गई। उसके आते ही अर्जुन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद दीक्षा अर्जुन के पास गई। दीक्षा ने अर्जुन से कहा, आपको किसी हेल्प की जरूरत है? अर्जुन ने कहा, मुझे नहाना है। दीक्षा ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। उसने कहा, मैं केतन सर को बुला लेती हूँ। अर्जुन ने कहा, वह नहीं है। दीक्षा ने कहा, तो आपको लेकर मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, तुम्हें यहाँ कोई और दिखाई देता है? दीक्षा ने कहा, पर मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ। दीक्षा की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन ने टेबल के तरफ इशारा करते हुए कहा, उस टेबल पर स्लीपिंग मास्क रखा हुआ है, उसे अपने आंखों पर लगा लो। दीक्षा ने कहा, मेरी आंखें बंद हो गई तो मैं देखूंगी कैसे और आपको कैसे लेकर जाऊंगी? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें अभी अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाथरूम में जाने के बाद बंद करने के लिए कह रहा हूँ और बाथरूम में मैं तुम्हें गाइड करूंगा। अब मुझे बेड से उठने में हेल्प करो। दीक्षा ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाए और अर्जुन को उठाने के लिए उसके पास चली गई। उसके पास जाकर उसे सहारा देकर अर्जुन को बेड से नीचे उतरा और व्हीलचेयर पर बैठा दिया। व्हीलचेयर को धकेलते हुए वह बाथरूम के अंदर लेकर आ गई। बाथरूम के अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले बाथटब में पानी भर दिया और उसके अंदर शावर जेल डालकर अर्जुन के पास आ गई। अर्जुन दीक्षा से कहा, अपनी आंखों पर मास्क लगा लो, मुझे अपने कपड़े निकालने हैं।
दीक्षा ने जल्दी से अपनी आंखों पर वह मास्क लगा लिया। मास्क लगाने के बाद अर्जुन ने चेक किया दीक्षा को कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। जब वह कंफर्म हो गया कि वह कुछ भी नहीं देख पा रही है, उसने अपने शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को उतार दिया और उसके बाद पैंट को भी कपड़े निकालने के बाद अर्जुन ने दीक्षा से कहा, अब मुझे बाथटब के पास लेकर चलो। दीक्षा ने अर्जुन को व्हीलचेयर से उठने में सहारा दे दिया और उसे लेकर बाथटब की तरफ चली गई। उसके के तरफ जाने के बाद उसने उसे बाथटब के अंदर बिठा दिया। बाथटब के अंदर बिठाने के बाद दीक्षा ने अर्जुन से कहा, क्या आपको नहाने के लिए मेरी जरूरत है? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने बॉडी को वॉश करना शुरू कर दिया। दीक्षा वैसे ही अपने आंखों पर मास्क लगाए हुए खड़ी थी। खुद को क्लीन करने के बाद अर्जुन दीक्षा से शावर मांग लिया। दीक्षा शावर का पाइप ढूंढने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर दीक्षा डर गई। दीक्षा ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? पर अर्जुन दीक्षा के बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसके हाथ को शावर पाइप की तरफ बढ़ा दिया और कहा, उसे मेरे हाथ में दे दो। दीक्षा ने उस पाइप को अपने हाथ में ले लिया और उसे अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाने के बाद दीक्षा के हाथ से शावर का पाइप ले लिया और अपने पूरे बॉडी पर डालने लगा। जब उसका शॉवर लेकर हो गया, उसने उसे ऑफ करके अपने साइड में ही रख लिया। उसके बाद बाथटब से उठने के लिए दीक्षा का सहारा मांग लिया। दीक्षा ने उसे बाथटब से बाहर निकाला और उसके गाइडेंस में टॉवल लेने के लिए बढ़ने लगी। अर्जुन ने उसे टॉवल कहाँ रखा है ये बता दिया। दीक्षा ने टॉवल लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा लिया, फिर भी उसका हाथ टॉवल तक नहीं पहुंच रहा था। ये देखकर उसने अर्जुन से कहा, हम कुछ कदम और आगे चलते हैं जिससे मेरे हाथ टॉवल तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है। कुछ कदम आगे बढ़े। दीक्षा ने अपना हाथ टॉवल तक पहुंचाने की कोशिश की, पर इस बार को अपना हाथ टॉवल तक नहीं पहुंच पाया। ये देखकर अर्जुन ने उससे कहा, तुम जैसी हो वैसी ही खड़ी रहो और मुझे पकड़े रखो, मैं ले लेता हूँ। दीक्षा जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। अर्जुन ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया टॉवल लेने के लिए। उसने कोशिश करके टॉवल अपने हाथ में ले लिया, पर इसी चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और दीक्षा भी आंखों पर पट्टी होने के कारण वह उसे संभाल नहीं पाए और अर्जुन दीक्षा को लेकर नीचे गिर गया। दीक्षा नीचे फ्लोर पर थी और अर्जुन उसके ऊपर था। दीक्षा धड़ाम से नीचे गिर गई थी, इसलिए उसे कमर पर और अपने सीने पर चोट आई थी। टॉवल की वजह से उसका सिर नीचे फ्लोर पर गिरने से बच गया था। कमर का तो वह समझ सकती थी, वह फ्लोर पर गिरने की वजह से वहां चोट आई है, पर सीने पर किस वजह से चोट आई है ये वह समझ नहीं पाई। और देखने के लिए उसने अपने हाथ को अपने सीने की तरफ बढ़ाया। क्या दीक्षा जान पाएगी उसके सीने पर किस वजह से चोट आई है? जानने के लिए पढ़ते रहे।